आप सभी? आई होप कि एकदम नाश्ता वास्ता कर लिया होगा आपने, अच्छे होंगे एकदम। देखिए जल्दी से जो है आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और आपको 2-3 नए और मेथड आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन को हम उन मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आप एक ही टाइप का जो है मेथड लगाकर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। इसमें जो है इतना डीपली कंसेप्ट लगते हैं इसमें। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता यानी कि कंसेप्ट नहीं पता तो आपका जो है क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए देखो हम आपको 2-3 मेथड और बताएंगे। एक मेथड हमने बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको बताया था जिससे एकदम धुआंधार तरीके से आंसर आ जाते हैं। तो देखिएगा आज हम 1-2 मेथड और बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला आता है 4000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई हमारे पास है 4000 रुपए, कितने भाई मूलधन दे दिया है उसने 4000 रुपए का, कितने रुपए का 4000 रुपए का उसने आपको दे दिया है मूलधन। ठीक, अब ध्यान दो 10% कही है उसने वार्षिक ब्याज की दर। हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 10% देख लेते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10 और 1/10 को हम कैसे लिखते हैं, अगर 10 रुपए मूलधन है तो 1 रुपए उस पर हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 10 का हो जाता है 11। ठीक, 10 रुपए थे एक साल में तो कितने हो गए एक साल बाद 11 रुपए। तो 2 साल का अगर देखेंगे तो 10 का 11 हो जाएगा, 2 बार कर दिया तो 100 हो गया ये, और ये हो जाएगा 121। ठीक है, जो इसका जो ब्याज हुआ है 2 साल का वो 21 रुपया आया है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अब ध्यान देना आप हमारा जो मूलधन उसने क्वेश्चन में दिया है 4000 रुपए दिया है, कितना रुपए दिया है 4000, लेकिन हमारा मूलधन था 100 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज हुआ है 2 साल के बाद इतना। तो देखो मूलधन कितना है हमारा 100 रुपए। ठीक, मूलधन है हमारा 100 रुपए और उसने बताया है कितना 4000 रुपए। तो मैं कहूंगा एक की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4000 बटे 100 रुपए, यानी कि 2 0 से 2 0 काट दो 40 रुपए आ गई। तो उसने पूछा है 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मैं कहूंगा 21 रुपए हो जाएगा। तो 21 की गुणा कर देंगे इसमें, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 840 रुपए क्या होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर आपको मूलधन निकालना कहता 40 की 100 में गुणा कर देते, और अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता यानी कि मिश्र धन पूछ देता 2 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे, तो यहाँ पर 121 से कर देते मल्टीप्लाई, कितने से 121 से कर देते मल्टीप्लाई किसमें 40 में। ठीक, अब देखो ये तो था एक मेथड जो हमने कर लिया सोल्व। अब देखो आपको थोड़ा सा दूसरा और मेथड बताते हैं। देखिए हमारे पास है 4000 रुपए, कितने 4000 रुपए। इसने कहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। देखो अगर आपसे 2 वर्ष का पूछेगा यानी कि जब आपकी देय होगी 2 वर्ष की, ठीक है, देय मतलब जो दर होती है। ठीक, 10% कही है तो 10% देने के बाद में 1 साल बाद जो उस पर ब्याज होगा, पहले साल जो उसका ब्याज लगेगा 10% का 4000 पर 10% का ब्याज कितना होता है 2 0 से गई 2 0, यानी कि 400 रुपए। कितना 400 रुपए जो है पहले साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक, 400 रुपए जो होता है पहले साल का आ जाएगा ब्याज। ठीक, अब अगर दूसरे साल का ब्याज देखेगा जो चक्र, देखो ध्यान से, जो साधारण ब्याज होता है पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें साल क्या होता है इक्वल होता है, यानी कि आपने मान लीजिए 100 रुपए दिए हैं और 100 रुपए पर आपको साधारण ब्याज निकालना हो तो चाहे 2 साल का पूछे, चाहे 3 साल का पूछे, चाहे 4 साल का पूछे, कितने भी साल का पूछे आपका साधारण ब्याज इक्वल रहेगा, कितना जितना होता है। ठीक, उतना हमेशा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर बार क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, यानी कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट आ जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये थे 4000 रुपए। ठीक, 10% निकाल तो 400 रुपए आ गया। अगर दूसरे साल जो ब्याज होगा तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा
इस पर भी 10% का ब्याज हो जाएगा, यानी कि 20 से 20 गए तो 40 रुपए हो गए आपके दूसरे साल ब्याज के ब्याज पर, यानी कि 400 रुपए पहले साल ब्याज देना पड़ेगा और उस पर फिर चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा 40 रुपए का। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो पहले साल का ब्याज आता है तो उसको तो 2 से कर देते हैं गुणा, यानी कि 800 रुपए। ठीक, ये जो आता है निकल के, ये इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। ठीक, ये है 2 साल का। अगर 1 साल का पूछेगा तो 400 रुपए। ठीक, अब देखो ये आया है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। ठीक, ध्यान देना भाई। तो 800 प्लस 40 ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं SI और CI में डिफरेंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ठीक, और अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 840 रुपए। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो ये अगर आपसे वर्ष पूछे हैं, 2 वर्ष का पूछा है, अगर आपको 2 वर्ष का पूछा है तो आपको 2:1 में क्या करनी है? जैसे 2 यहाँ करा, 1 यहाँ कर दिया। ठीक, तो 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो 2:1 से आपको करना है इस तरीके से प्रोसेस। ठीक, अगर आपसे 3 साल का पूछता है तो आप करेंगे 3:1। ये कैसे आया भाई? देखो सुन लो, 2 साल का है तो 2 लिख दिए हमने यहाँ पर, 2 साल के लिए यानी कि 2 रुपए। ठीक, और उस पर ब्याज हो गया कितना? 1 का। ठीक, जो 3 साल है तो 3 साल को हमने 3 का 3 लिख दिया और इन दोनों को जोड़ दिया तो 1 तो ये हमेशा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 और 1 जोड़ दिया हमने 3 और 1 तो ये हमेशा रहने का रहना ही है। और अगर 4 साल का आपसे पूछ लिया जाए भाई, अगर 4 साल का पूछ लिया जाए तो 4 साल का मतलब होता है 4 तो यहाँ पर कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। कितना? 4 तो आपका यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या तो 2 साल पर पूछे जाते हैं या फिर ज्यादातर 3 साल पर पूछे जाते हैं। मैक्सिमम केस होता है वो 4 साल पर और 5 साल पर आपसे पूछता है। मैक्सिमम आपसे केवल 2 साल 3 साल का ही पूछता है। देखो 4 साल के लिए अगर पूछेगा तो 4 6 3 और 3, देखो ध्यान से, 4 6 4 1। ठीक, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 6 4 1। देखो ये 4 6 4 1 कैसे आया? 4 साल के लिए यानी कि 4, 3 और 3 6। ठीक, 3 और 1 4 और 1 का क्या हो जाएगा? 1 तो यहाँ पर आना ही आना है। ऐसे आप कितने भी साल का निकाल लीजिए। 5 साल का निकालोगे, देखो ध्यान से, 5 साल के लिए 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या आएगा? 6 और 4 10। ठीक, 6 और 4 10, 6 और 4 10, कितना हो जाएगा? 6 और 4 हो जाएगा 10 प्लस 4 और 1 5 और 1 का तो 1 आएगा ही आएगा यहाँ पर। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या होगा, आपको कंटिन्यूअसली बढ़ते चला जाना है। बस यही प्रोसेस जो है आपको फॉलो करना है। अब देखो आपको एक दूसरा मेथड बताते हैं। ये वाला तो हो गया, इसको मिटा देते हैं यहां से। बस इतना ध्यान रखना है, अगर 2 साल के लिए पूछेगा आपसे तो 2:1 कर देना, 3 साल के लिए पूछेगा तो 3:1 कर देना, और ज्यादातर आपसे बस 4 साल का पूछ सकता है, 4 6 4 और 1। ठीक है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस इसी तरह आपको करते चले जाना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको। अगर देखो यहाँ पर 3 साल का और पूछता ना, 3 साल का, फिर क्या कर देते, 40 का फिर 10% करते, 10/100, यानी कि कितना आ जाता, 1 रुपया। तो अब ये 2:1 ना होगा, 3:1 हो जाता, 3:1 हो जाता। ठीक है, और फिर जो आता वो इसी तरह चलता जाता।
अब देखो ध्यान से, दूसरा टाइप बताते हैं आपको दूसरी तरीके से कैसे करना है क्वेश्चन को। देखो उसने आपको 10% जो है दर दी है, ठीक है। 10% क्या दी है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक। 10% का मतलब होता है 1/10। अब 1/10 उसने कहा है 2 साल पर लगी है, ये दर जो है 2 साल पर लगी है। अगर 2 साल पर लगी है तो स्क्वायर कर देंगे। 3 साल पर कहता 3 कर देते, 4 साल पर कहता 4 कर देते, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करने पर जो आएगा 10 का होता है होल स्क्वायर 100, तो 100 रुपए क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूलधन, ठीक। अब 100 रुपए है, ठीक है, और इस पर 1/10 की क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि पहले साल जो ब्याज होगा, हमने आपको बताया था जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल इक्वल होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बदल जाता है। देखो ध्यान से, 100 रुपए है, 100 रुपए पर जब 1/10 की दर से ब्याज लगेगा तो कितना होगा, 100 का 1/10 करेंगे तो आ जाएगा 10। तो पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 10 रुपए, दूसरे साल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा तो वो भी इक्वल होगा, क्योंकि साधारण ब्याज कभी भी नहीं बदलता। साधारण ब्याज पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। जो अगले साल जिस पर जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, देखो इसका 1/10 यानी कि 10% की दर से, तो 10 का 1/10 कितना होता है 1, यानी कि टोटल उसके पास 20 रुपए हो गए साधारण ब्याज के 2 सालों के बाद, ठीक। और 20 रुपए तो हो गए साधारण ब्याज, और जो 1 रुपया हुआ है 1 रुपया क्या हो गया उस पर हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1 बढ़ जाएगा इस पर, 20 और 1 21। तो जो ये आता है इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उस पर 1 रुपया बढ़ गया ब्याज का, यानी कि ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। और जो ये 1 निकल के आता है इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, यानी कि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। अब क्वेश्चन था हमारा 4000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 4000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी कि 21 की वैल्यू पूछी है। अब ध्यान से देखना भाई, 100 रुपए हमारा है मूलधन, हमारा इससे निकल के आया, लेकिन उसने क्वेश्चन में 100 रुपए ना देकर उसने कहा है आपसे 4000 रुपए है मूलधन। मैं कहूंगा 1 की वैल्यू निकालो तो 40 रुपए आ जाएगी, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा 21 रुपए, तो 21 की वैल्यू क्या कर देंगे 21 की कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 840 रुपए। क्या यहाँ तक आपके बात समझ में आई है? जल्दी बता दो भाई। देखो अगर वीडियो समझ में आई है तो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अगर अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर भी कर देना अगर मन करे तो, ठीक है, क्योंकि बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। देखिए हर कंसेप्ट से आपको अलग अलग क्वेश्चन निकल सकते हैं, कोई से मेथड लगा लीजिएगा आप, आंसर आपका सेम आना है। कहीं पर हम इस मेथड का यूज कर देंगे, कहीं पर हम इस मेथड का यूज कर देंगे, कहीं पर हम पहले वाले मेथड का यूज कर देंगे, ठीक है। तो कोई से भी मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक, आंसर आएगा सेम, ठीक। कहीं पर ये वाला मेथड भी लग जाता है, कहीं पर हमें इस वाले मेथड से क्वेश्चन आसानी से निकल जाते हैं, कहीं पर जो हमने कल वाला मेथड बताया था उससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाते हैं, ठीक। तो देखो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अगला। एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा देते हैं। 7200 रुपए की राशि 5% प्रतिवर्ष की दर से, देखो अगर यहाँ पर अगर छमाही दे देता ना वो तो 10% की जगह 5% हो जाती है आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बाकी प्रोसेस सेम टू सेम होता, ठीक। 7200 रुपए की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। देखो इसी मेथड से आपको करके बताते हैं। ये वाला देख लीजिएगा पहले। 7200 रुपए का 5% वार्षिक दर, यानी कि 5% की वैल्यू होती है 1/5, कितनी 1/20, ठीक है। 1/20 का मतलब क्या होता है, 1/20 का मतलब होता है
इसने कहा है 2 साल का, तो यानी कि 400 रुपये क्या हो गया, उसका मूलधन आ गया। कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 400 रुपये। इसने कहा है 2 वर्ष का जो है चक्रवर्ती ब्याज बताना है। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकलेगा भाई, हमने कहा है 400 रुपये उसका मूलधन है, इस पर जो है पहले साल लगती है 1/20 की 20 का जो ब्याज होगा ये पहले साल का वो कितना होगा, 20 दूनी 40 यानी कि 20 रुपए। दूसरे साल भी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है, ठीक। इसका 1/20 करोगे तो ये हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, ठीक। कितना हो जाएगा, 1 रुपया। तो ये जो 40 रुपये आया, 20 और 20 को जोड़ दिया 40, और 40 पर 1 रुपया आता है ब्याज, यानी कि 41 रुपये, ठीक। ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट तथा सीआई में डिफरेंस होता है, ठीक। अब देखो उसने आपको मूलधन दिया है 7200 रुपये, हमारा मूलधन है 400 रुपये, तो इसकी वैल्यू आ गई 7200 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 एकम 4, 4 8 32, ठीक। तो इसने कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू बताओ, तो 41 की वैल्यू क्या होगी, गुना कर दो 41 की, 18 एकम 18 का 8 का हासिल है, 18 चौक 72 हो गए 73, 738 रुपये हो गए, ठीक है। इतनी बात बताओ क्या आपके समझ में आई या नहीं आई। या फिर दूसरा मेथड जो हमने आपको सिंपल वाला बता रखा है, 5% का मतलब होता है 1/20 यानी कि 20 रुपये मूलधन, 1 रुपया उस पर ब्याज का, यानी कि 20 का 21, 20 का 21, ठीक है। कितना हो गया, 20 का 21, 20 का 21 400, और ये हो गया 441 रुपये। तो इसका जो ये होता है अंतर, इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। 400 रुपये मूलधन है, ये हो गया मिश्रधन, ठीक। तो 41 रुपये क्या आ गया, ब्याज के आगे चक्रवर्ती ब्याज के। उसने जो है 7200 रुपये दे रखी है 400 की वैल्यू, यानी कि 400 हमारा मूलधन, उसने 7200 दे रखा है। तो 7200 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू 18 और 41 यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की पूछिए। इसी तरीके से आप इससे भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस, ठीक है। देखिए हम जो है आप अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। सारे मेथड आपको यूज नहीं करने हैं, एक मेथड का यूज कर लीजिएगा, आंसर सेम टू सेम आना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी मूल राशि पर 10% प्रतिवर्ष किसी मूल राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवर्ती ब्याज 132 बना, मूल राशि कितनी की। अब देखो एक बात सुनो ध्यान से, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 20 रुपये। पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, दोनों बराबर होते हैं, यानी कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट भी इतना होगा, साधारण ब्याज भी, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 20 रुपये होगा। लेकिन दूसरे साल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो उतना ही रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1 रुपया बढ़कर, यानी कि 21 रुपये। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो ध्यान से एक क्वेश्चन समझना अच्छे से, अगर मैं आपसे पूछूं दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, आप कहोगे सर 21 रुपये, और मैं कहूं आपसे 2 सालों में चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और 2 सालों में चक्रवर्ती ब्याज, दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान से समझना। दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज होगा केवल ये वाला 21 रुपये, 20 में 1 जोड़ देंगे, लेकिन 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज में पहला साल का भी जुड़ेगा, यानी कि 20, तो ये वाला हो जाएगा, और 21 रुपये ये वाले, यानी कि 41 रुपये हो जाएगा 2 सालों में। लेकिन अगर 2 साल का पूछता है तो हो जाएगा खाली 21 रुपये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसने यही कहा है, किसी मूल राशि पर 10% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपये बना, दूसरे वर्ष का, ध्यान से देखो। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसने 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 2 वर्ष का कहा है, तो ये हो जाएगा 100 रुपये। कितना हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 100 रुपये, ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है। अब 100 रुपये का अगर आप
पहले साल का जो ब्याज देखोगे साधारण ब्याज वो तो इक्वल ही नजर आएगा 10 रुपए, 100 का 1/10 यानी कि 10 रुपए। दूसरे साल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी इक्वल होगा। पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, इक्वल होते हैं, लेकिन दूसरे साल में ये बदल जाता है। कितना हो जाता है? 1/10 हो जाएगा इससे, यानी कि 1 रुपया। तो 10 रुपए तो ये हो गए पहले साल के, और 2 साल के हो गए ये, यानी कि टोटल जो है 20 रुपए तो हो गए 2 साल के। क्या? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया 10 और 10 20 और 1 21 रुपए। क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो होता है 2 साल का। कितने का? 2 साल का। लेकिन उसने आपसे क्वेश्चन में कहा है 2 साल का, 2 सालों में नहीं कहा 2 साल का। ठीक, 2 साल का मतलब कि दूसरे साल का, यानी कि 11 रुपए, 10 रुपए सिंपल इंटरेस्ट और 1 रुपया उस पर चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि 11 रुपए उसने कहा है चक्रवर्ती ब्याज दूसरे साल का बनता है ये। इसकी वैल्यू दी है उसने आपसे 132 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो उसने आपसे पूछा है कि मूल राशि क्या थी? मूल राशि थी हमारे पास 100 रुपए। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुणा कर दो 100 की, तो आंसर आ जाएगा 1200 रुपए। कितना? 1200 रुपए। क्या यहां तक आपके बात क्लियर है? जल्दी बता दो एक बार भाई, अगर आपके अच्छे से समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं आपको। अगर आपसे वहीं पर 3 वर्ष का पूछ लिया जाए, 3 वर्ष का देखो कैसे निकालोगे। कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया है, तो तीसरे वर्ष का 3 सालों में नहीं पूछा, खाली तीसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है। कितना? 441 रुपए। तो वह धन कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, 5% वार्षिक, 5% का मतलब है 1/20। कितना? यानी कि 1/20। 3 साल की बात करी है तो 20 गुणा 20 गुणा 20 यानी कि 8000 रुपए। कितने रुपए? 8000 रुपए। तो ये तो आ गया हमारा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। इसने कहा है 3 साल तक का पूछा है। देखो 8000 का अगर आप 1/20 करोगे तो कितना आएगा? 1/20 करोगे तो आएगा ये 400 रुपए। तो पहले साल आपको जो साधारण ब्याज देना पड़ेगा वो 400 रुपए। क्या दूसरे वर्ष बदल जाएगा? क्या आप कहोगे सर साधारण ब्याज नहीं बदलता है, केवल पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 400 रुपए होगा, लेकिन दूसरे साल बदल जाएगा। कितना? 400 का 1/20 करोगे तो आएगी वैल्यू कितनी? 20। 20 गुणा 20 400 होते हैं ना। ठीक है भाई, उससे अगले साल भी आपकी क्या बदल जाएगी? धनराशि बदल जाएगी। चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा उस पर? 400 का 1/20 करोगे तो यह हो जाएगी 20 रुपए। कितने रुपए? 20 रुपए। अब ध्यान दो, इसका अगर 1/20 करोगे तो कितना आएगा? 1/20 करोगे तो ये आ जाएगा 1 रुपया। कितना रुपया? 1 रुपया। देखो ध्यान से, अगर आपसे खाली पूछे वो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, भाई 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा पहले साल का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 400 रुपए होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज सेम टू सेम होगा। दूसरे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 400 रुपए होगा। कितना होगा? 400 रुपए। और लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बदल जाएगा। कितना? 20 रुपए ऐड हो जाएंगे उसमें। 20 रुपए ये वाले ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 420 रुपए। अगर आपसे 3 साल का पूछेगा, 3 साल का चक्र साधारण ब्याज कितना होगा? आप कहोगे सर 400 रुपए रहेंगे, ये नहीं बदलते। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 400 रुपए थे आपके, और ये क्या हो जाएंगे? ये 41, यानी कि पहले भी जुड़ जाएंगे। तो 20 और 20 40 और 1 41, यानी कि 441 रुपए। क्योंकि ब्याज पर जो ब्याज होता है वो जुड़ जाता है। 20 रुपए तो पहले वाले थे और उस पर 21 रुपए और जुड़ जाएंगे। तो ये जो है 3 साल का क्या आ जाएगा? 3 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 3 सालों का। ठीक है, कितने सालों का? 3 सालों का।
और उसने आपको 3 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ना, वो उसने आपको 441 रुपए दिए हैं। तो 1 साल का कितना आ जाएगा, 441 बटे 441 करोगे 1। तो उसने पूछा है मूलधन कितना है, भाई मूलधन है 8000 रुपए। तो 8000 की जब 1 में गुणा करोगे तो 8000 नहीं आएगा, बताइए एक बार जल्दी से भाई। क्या इतनी बात आपके समझ में आई है या नहीं आई? अगर देखो आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस एक बार मेथड समझ लीजिएगा, आसानी से निकलते चले जाएंगे क्वेश्चन। देखो वनडे एग्जाम में वो आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल से, 2-4 टफ भी आते हैं, वे भी आपको करवा दी जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 5 साल में दोगुनी हो जाती है, बताइए वह अपने से 8 गुना कितने समय में हो जाएगा। अपने से 8 गुना करना है, कितना करना है, अपने से करना है 8 गुना। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, 15 साल इसका आंसर होगा। कैसे, ध्यान दो, कोई धनराशि 5 साल में अपने से कितनी हो जाती है, दोगुनी। कितने साल में, 5 साल में अपने से हो जाती है दोगुनी। भाई 5 साल में दोगुनी हो रही है, तो अपने से अगले 5 साल में वो कितनी, 4 गुनी नहीं हो जाएगी? बताना एक बार जरा जल्दी से देखकर। भाई दोगुनी का मतलब क्या है, 2 गुना 2, अगले 5 साल में फिर 2 गुनी होगी। भाई अगले 5 साल में क्या वो फिर से 2 गुनी नहीं हो जाएगी? अरे बताओ नहीं, आई बात समझ में नहीं आई? भाई देखो अपने से 8 गुनी पूछी है उसने, कितना टाइम ले लिया, 5 साल का यहाँ, 5 साल का यहाँ, 5 साल का यहाँ, 15 साल ले लिए, नहीं ले लिए उसने? क्या आपको बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी बता दो, बिना कोई फार्मूले के यूज कर रहे हैं, देखो आसानी से आ रहे हैं क्वेश्चन के आंसर। देखो इसको मेथड क्या होता है, अपने से उसने कहा है 2 गुनी, कितनी, 2 गुनी, 2 गुनी होने में लगा है कितना, 5 साल का समय लगा है उसको। कितने साल का समय लगा है, 5 साल का। देखो उसको करना है 8 गुना। 2 का क्या करेंगे आप, 2 की करेंगे क्यूब, क्या करेंगे, 2 की क्यूब करेंगे तभी तो 8 आएगा, और जो क्यूब होके आती है उसको कर दो इसमें मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा आंसर। बिल्कुल कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। क्या आपकी समझ में आई बात, नहीं आई? देखो डायरेक्ट आंसर आ गया 15 सालों का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 225 रुपए होता है, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन क्या होगा, देखो भाई इसका आपको फॉर्मूला भी बता देंगे, जिससे कि अगर आप याद रख सको तो फॉर्मूला याद कर लेना, नहीं तो कंसेप्ट तो अपना है ही है, बिल्कुल सिंपल तरीके का। 5% वार्षिक ब्याज की दर कही है उसने, 5% का मतलब होता है 1/20। भाई 1/20 तो समझ में आ रहा होगा, 5/100, 5 दूनी 10, 1/20 आ गया नहीं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 2 साल का कहा है ना उसने, 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए कहा है, 2 से कर देंगे क्या, होल स्क्वायर, तो 2 400 हो जाएगा क्या, मूलधन, प्रिंसिपल हो जाएगा 400 रुपए, ठीक। अब उसने कहा है जो पहले साल होगा 400 रुपए का, वो ब्याज कितना होगा, 20 रुपए होगा, नहीं, दूसरे साल कितने रुपए होगा साधारण ब्याज, आप कहोगे सर 20-20 रुपए होता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज बदल जाता है, 20 का 1/20 करोगे तो 1 रुपए, जो 2 साल बाद जो साधारण ब्याज होगा वो 40 रुपए, और जो 2 साल के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 40 में 1 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 41 रुपए। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये होता है एसआई और सीआई में डिफरेंस। कितना होता है, एसआई और सीआई में डिफरेंस। इसने आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने क्वेश्चन में कहा है 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है वो कितना है, वो इसने दिया है आपको 225 रुपए। ध्यान से देखो भाई,
अगर उसने आपको 225 रुपए अंतर दिया है, हमारा अंतर है 1 रुपए का, कितने रुपए का? 1 रुपए का अंतर है हमारे पास, तो उसने अंतर दिया है 225 रुपए का, ठीक। तो 1 की वैल्यू है 225, ठीक, ध्यान से देखना। लेकिन इसने आपसे पूछा है मूलधन कितना होगा, तो मूलधन है हमारे पास 400 रुपए, तो 400 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 225 गुणा 400 नहीं कर सकते क्या भाई? 225 गुणा 400 करोगे कितना आएगा? 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 8 1 9, यानी कि 90,000 रुपए आपका मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90,000 रुपए आपका आ जाएगा मूलधन। क्या आपके बात क्लियर है? नहीं है? एक बार जल्दी से बता दो। देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है। अगर आपको मूलधन निकालना हो, कितना, यानी कि अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जितना अंतर होता है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 100 का होल स्क्वायर बटे r का होल स्क्वायर, यानी कि 100 बटे r का पूरे का होल स्क्वायर। अगर इसमें आप वैल्यू रख देते हैं तो आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब आपको 2 साल का दे रखा हो, और क्वेश्चन में आपको या तो 2 साल का पूछेगा या फिर पूछ लेगा आपसे 3 साल का। अगर 2 साल में आपसे दे रखा है तब कैसे करोगे? 2 साल के लिए लगा दोगे। अंतर कितना है? अंतर है 225 रुपए का। कितने का? 225 रुपए का। 100 गुना 100 कितना? 100 गुना 100 बटे r की वैल्यू कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, यानी कि 5 गुना 5, ठीक। 5 से काट दो इसको, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 नीम 45, तो 90,000 आ जाएगा डायरेक्ट, नहीं प्रिंसिपल। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? नहीं है? बता दो एक बार जल्दी से, जल्दी बताओ भाई, ऐसे बात नहीं बढ़ेगी। क्या आपके यहां तक बात क्लियर है? नहीं। देखो अगर आपको 3 साल का दे रखा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल की दे रखी हो। अगर 3 साल की दे रखी हो तो आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? अब ध्यान से देखो, अंतर तो सेम टू सेम आएगा। कितना अंतर? तो अंतर आएगा भाई SI और CI का, ठीक है। बस आगे कुछ नहीं करना। अगर 3 साल का पूछा है तो 100 की कर दो क्यूब, यहाँ पर 2 साल का था तो यहाँ पर कर दो 3, 100 की पावर कर दो 3, कितनी कर दोगे? 3 कर दोगे। यहाँ पर r स्क्वायर था या नहीं था, तो यहाँ पर कितना कर दोगे? r स्क्वायर तो रहेगा बिल्कुल सेम टू सेम, और क्या कर दोगे? 3 साल के लिए 300 प्लस r कर दोगे। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन आपको या तो 2 साल वाला पूछता है या फिर 3 साल वाला पूछता है। 4 साल वाला, 5 साल वाला रेयर केस में पूछता है, जब उसको क्वेश्चन काफी टिपिकल बनाना हो, और हमें तो वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने रेलवे जे का एग्जाम दिया हो, वहीं पर उसने 4 साल का पूछ रखा था, 4 साल का अंतर पूछ रखा था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना जो हमने स्टार्टिंग से आपको 2 मेथड बताए थे, या फिर इस वाले में ही आ जाना, फिर इस वाले को लंबा कर करके बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। 3 साल का भी और 4 साल का भी, 5 साल का भी, जितना मर्जी करो निकाल लो। एक मेथड और बता रखा है, वो भी हो जाएगा उससे भी, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1200 रुपए में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? देखो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा, बिल्कुल सिंपल है, करवा भी रखा है हमने आपको ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 122 रुपए हो, अगर अंतर 122 रुपए हो तो धनराशि पूछी है कितनी होगी? भाई देखो डायरेक्ट फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। मेथड दोनों बता दिया आपको। अगर प्रिंसिपल पूछे तो अंतर कितना दे रखा उसमें 122 रुपए का,
122 रुपए का गुणा 100 कर दो, 100 का होल स्क्वायर बटे r का होल स्क्वायर। r दी है उसने 5%, 5 गुणा 5। ठीक भाई 5 से इसको काट दो, 25 चौका हो जाएंगे 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि आंसर आ गया आपका 48,800। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा इतना झमेला भी करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा एग्जाम टाइम में तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर है 60 रुपए, तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1440 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? भाई देखो ध्यान से, ये वाले फॉर्मूले में आप अगले क्वेश्चन में ही फंस जाओगे। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से, इसने कहा है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है 60 रुपए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का उसने अंतर दिया है 60 रुपए। कितना? 60 रुपए अंतर दिया है, और उसने साधारण ब्याज की आपको वैल्यू दे दी कितनी? 1440 रुपए। कितनी दे दी? 1440 रुपए। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1440 को अगर 60 में जोड़ दोगे उधर ले जाके कितना हो जाएगा? 1440 में 60 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा तो 1500 रुपए। कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। अब ध्यान दो, सिंपल इंटरेस्ट है 1440 रुपए, कितना? और कंपाउंड इंटरेस्ट है 1500 रुपए। ठीक, 1440 रुपए था सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2 सालों में 1500 रुपए। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल में कितना बढ़ गया? सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में बढ़ गया है 1440 रुपए। कितना बढ़ गया है? 1440 रुपए। तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा? 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 0, 1, यानी कि 1 साल में कितना बढ़ रहा है सिंपल इंटरेस्ट? इतना बढ़ रहा है। ठीक, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो है 60 रुपए का, यानी कि 60 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो 60 रुपए का इंटरेस्ट पहले साल कितने आया होगा? 720 रुपए पर। भाई 60 रुपए का बढ़ा होगा नहीं 720 पर। क्या इतनी बात आपके समझ में आई है? नहीं आई? भाई 60 रुपए बढ़े होंगे नहीं, पहले साल पर ब्याज लगकर ही तो हुआ होगा ये इतना। तो पहले साल जो 60 रुपए थे, 60 रुपए का जो डिफरेंस आया था वो पहले साल कितना आया होगा लगकर इस पर? अंतर आया होगा 60 रुपए का आया होगा 7200 पे, 720 रुपए पर। तो 100 पर कितना आएगा? 100 पर आ जाएगा, 0 से काट दी 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 100 बटे कितने हो जाएंगे? 100 बटे हो जाएंगे 12। ठीक, तो इसको काट दो 2 से, 50 बटे 6 और 25 बटे कितना? 3, तो 3 से ही कितना आ जाएगा? 3 अट्ठे 24, सही 1 बटा 3% आंसर। देखो इसका एक मेथड और है, अगर आप करना चाहो तो, अगर डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सको तो, अगर डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सको तो आपको बता देता हूं, काम आ जाए तो ठीक है, नहीं तो एक काम से सुनना, एक से निकाल देना, कंसेप्ट आपको पता ही है। ठीक, देखो उसने इसमें जो डिफरेंस दे रखा है कितना? 60 रुपए का, और साधारण ब्याज कितना दे रखा है उसने? 1440 रुपए, और समय कितना दे रखा है? समय आपके पास है कितना? 2 साल का। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतनी छोटी सी बात है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट था ये, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है इसने 1440 रुपए। ठीक, तो आपको करना क्या है? अगर आपको मूलधन निकालना है, क्या रेट निकालनी है, कितनी? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूला है क्या? जितना उसका अंतर होता है, अंतर कितना है? 60 रुपए का, अंतर गुना 100, कितना? अंतर गुना 100 गुना जितना उसका टाइम पीरियड दे रखा है, कितना? 2 दे रखा है, और बटे सिंपल इंटरेस्ट कितना? 144 रुपए, 1440 रुपए। बस इतना प्रोसेस करना है। देखो 1 0 से गई 1 0, 6 से काट दो इसको, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 2 से काट दो इसको 12, और 100 बटे कितना आ गया? 12, 50 बटे 6। आगे तो कर ही लोगे आप, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, यहाँ पर भी
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, अंतर गुणा 100 गुणा अंतर गुणा 100 गुणा समय यानी कि टाइम बटे सिंपल इंटरेस्ट। कितना, सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, अगर रख सकते हो तो रख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट आपके। अगर कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो आज के दिन आपको फॉर्मूले भी और मेथड भी अच्छे खासे बता दिए हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16,200 रुपए की एक धनराशि पर 25% की दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। देखो IBPS कलर में दे रखा है, और IBPS जो होता है बड़े ही टिपिकल लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, जिस वजह से इसमें जो है इसने 3 साल का पूछ गया है और मूलधन निकालना है। अगर आपको मूलधन निकालना है 3 साल का और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, अंतर गुणा 100 की पावर 3 बटे r का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस r, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपका क्वेश्चन बड़े ही आसानी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसने क्या दे रखा है, 16,200 रुपए की एक धनराशि है, ठीक है। 16,200 रुपए रख देना इसमें यहाँ पर मूलधन की जगह। अंतर कितना निकालना है, अंतर उसमें निकालना है 100 की पावर 3, ठीक। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है आपकी 25%, तो 25 का कर देना होल स्क्वायर और 300 प्लस 25 यानी कि 325 हो जाएगा। आगे की कैलकुलेशन कर लेना अच्छे से, यहां से अंतर पता चल जाएगा आपको अंतर कितना है, ठीक। ये डायरेक्ट कर लेना, नहीं तो फिर आपको भाई हमने बताई तरह रखा है लंबा मेथड भी, ठीक। जैसे समझ में आए ऐसे कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है बिल्कुल सेम टू सेम, कर लेना इसको भी खुद। 10,000 रुपए के 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाना है यही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। 12,000 रुपए की धनराशि पर 12% की दर से 3 वर्ष के अंत में उचित चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, दे देना डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। इसने कहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 66,90 हो जाती है, 6 वर्ष बाद हो जाती है 10,035 हो जाएगी। तो इसने पूछा है कौन सी धनराशि, उस धनराशि की वैल्यू बतानी है। देखो इसका डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है, अगर याद रख सको तो, ठीक। 3 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद धनराशि हो जाती है 6690 रुपए। कितनी, 6690 रुपए हो जाती है 3 वर्षों के बाद। 3 वर्षों के बाद धनराशि हो जाती है 6690 रुपए, ठीक। और इसने कहा है 6 वर्षों के बाद हो जाती है 10,035 रुपए। तो ध्यान से देखो भाई, आपको क्वेश्चन दिया है 3 वर्ष में हो गई 6690, 6 वर्षों में हो गई कितनी 10,035। तो ध्यान देना जब ऐसी कंडीशन दे दी जाए आपको तो कुछ नहीं करना, ये इतना, ये क्या है, अमाउंट है, ठीक। अमाउंट मतलब मिश्र धन। 3 सालों में कोई धनराशि हो गई इतनी, हमें नहीं पता, x धनराशि थी वो हो गई 6690, फिर राशि हो गई कितनी 10,035। तो वो क्या हो गया, जो हो जाता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो क्या होता है, मिश्र धन होता है, अमाउंट। तो आपको करना है A1 इंटू A1 का होल स्क्वायर बटे A2, बस इतनी सी फिलिंग करनी है थोड़ी सी। A1 की वैल्यू है 6690, ठीक, गुणा 6690 बटे 10,035, बस ये क्वेश्चन सोल्व करना है।
आपका आंसर आपकी मुट्ठी में। बिल्कुल इजी है। देखो अगला क्वेश्चन आता है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में पर 2 वर्षों में हो जाती है 1452, 3 साल में हो जाती है 1597.20 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। भाई देखो ध्यान से, 2 सालों में कितनी बढ़ गई, 2 सालों में इसने कह दिया है 1452 रुपये हो गई। कितनी, 1452 रुपये 2 साल में। और 3 साल में कितनी हो गई आपका, हो गई सर 3 साल में हो गई 1597.20, 1597.20। अब ध्यान दो कितनी बढ़ गई राशि आपको, हो गए सर, इसमें से अगर इसको घटा देंगे 7 में से 2 गए 9, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 4 गए 149.2 रुपये बढ़ गई। 7 में से 2 गए, 7 में से 2 गए, बचते हैं 5। कितने बचते हैं 5, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 4 गए 1। और यहाँ पर 1 साल बढ़ गया, 2 से हो गए 3 साल। 1 साल में राशि कितनी बढ़ गई, 145.20। ठीक है, कितनी बढ़ गई 145.20, यानी कि 1452 रुपये थी, 145.20 रुपये राशि बढ़ गई। कितने पर बढ़ गई है, 1452 दूसरे साल थी, तीसरे साल बढ़ गई, कितनी हो गई 1597.20। अगर भाई 2 साल में इतनी हो गई राशि, कितनी 145.20, ये पहले थी इतनी 2 साल में, ठीक, तो इस पर ही तो बढ़ी होगी है। ठीक है, अगर 145.20 बढ़ी है इस पर, ठीक है, तो 100 पर कितनी बढ़ेगी, देख लो भाई, 20 से 20 लगा दो नीचे, 145 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा 10, और 100 से गया 100, यानी कि 10% आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। बताओ क्या आपके समझ में आया क्वेश्चन में। भाई देखो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई कल की जो है लास्ट क्लास होगी आपकी, मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए हैं आपको 140 या फिर 150 के लगभग, दोनों चैप्टर से, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से काफी क्वेश्चन हो गए हैं आपके इन दोनों चैप्टर से। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करिएगा, प्रीवियस ईयर के सेट लगाइएगा। ठीक है, आपके कल जो है किस्तों वाले क्वेश्चन करा देंगे, किस्तों वाले 2-4 क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल सिंपल से है, हो जाएंगे वे। ठीक है, इसमें कहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में हो जाती है 600 रुपये। कितनी, 2 साल में हो जाती है 600 रुपये। और 3 साल में कितनी हो जाती है, 3 साल में हो जाती है 624 रुपये। कितनी, 624 रुपये हो जाती है। ठीक, अब ध्यान देना, इसने पूछा है तो ब्याज की दर बताओ। भाई देखो 2 सालों से कितने बढ़ गए साल, 1 साल बढ़ गए, और यहाँ पर कितने रुपए बढ़ गए, 24 रुपए बढ़ गए, यानी कि 24 रुपए बढ़े हैं। कितने पर बढ़े हैं, ये 600 रुपए पर बढ़े हैं। अगर 600 रुपए पर 24 बढ़े हैं तो 100 पर कितने बढ़ेंगे। भाई देखो 20 से तो 20 काटने कुछ महाभारत नहीं है, और 6 से अगर इसको काट दोगे तो 4% आपका आंसर नहीं आ जाएगा क्या। अरे जल्दी बता दो भाई, क्या इतनी बात आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। योजना ए में एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दे है। जब कुछ निश्चित धनराशि को योजना में लगाया जाता है तो 2 वर्ष में राशि हो जाती है 1412 रुपये। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 14112 रुपये हो जाती है। और इसने कहा है 3 सालों में कितनी हो जाती है, 3 साल के पश्चात हो जाती है 16,934.40। तो देख लेना कितनी बढ़ गई 1 साल में, जितनी बढ़ती है उसके बटे इसको कर देना और पूरा कर देना 100। तो आपकी आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितनी आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो आपकी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 1/5। कितनी आ गई, 1/5। तो आप कर दोगे 5 का 6, 5 का 6 25, और 6 का कर दोगे 36। ठीक है, तो इसने आपसे मूलधन पूछा है। अगर आपसे इसने मूलधन पूछा है तो आप क्या करोगे। भाई इसने अगर आपसे मूलधन पूछा है
ठीक है। देखो 2 साल के बाद राशि हो जाती है इतनी 14 बार, और 2 सालों के बाद राशि यहाँ पर हो जाती है 36 रुपए। तो 36 की वैल्यू आप रख दोगे 1412, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1412 बटे 36 और गुणा किसकी वैल्यू, मूलधन की वैल्यू पूछी है तो 25 आ जाएगा। भाई दर तो सेम टू सेम इस तरीके से निकाले हैं, जैसे 4% यहाँ पर आ गई तो उसने आपसे मूलधन पूछा है, अगले क्वेश्चन में आप बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा, ऐसे ही करके कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन हो जाता है 650 रुपए, द्वितीय वर्ष के अंत में जो है मिश्र धन हो जाता है 676 रुपए। तो उसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज किस मूलधन पर, मूलधन पूछा है। देखो ध्यान से, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है यही वाला। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो एक तो आपके सामने लिखा हुआ है 650 गुणा 600 कर दोगे, a1 का होल स्क्वायर बटे a2 कर दोगे तो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक, यानी कि 650 गुणा 650 कर दोगे बटे 676। इससे भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन मूलधन आ जाएगा। इससे डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये याद कर लेना अगर आपको करना हो तो। अगर नहीं करना तो दूसरा तरीका जो हम बता रहे हैं उसको देख लो आप, ठीक। 1 वर्ष के अंत में हो गया कितना, 1 वर्ष के अंत में हो गया 650 रुपए, ठीक। और इसने कहा है कि 2 वर्ष के अंत में हो जाता है 676 रुपए, ठीक। भाई देखो 1 साल में कितना पैसा बढ़ गया, 1 साल में बढ़ गया कितना, 6 का 6, 7 में से 5 गए 2, यानी कि 26 रुपए बढ़ गया, ठीक है। 1 साल में बढ़ता है 26 रुपए, 26 रुपए बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, 650 रुपए पर। कितने रुपए पर, 650 रुपए पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 13 से काट दो, 0 से गई 0, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 4% आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ध्यान देना 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 1/25, यानी कि 25 का हो गया कितना, 26 है। 4% की वैल्यू होगी इतनी। देखो इसने जो आपसे दिया है ना, 1 साल के बाद इसने रुपए बताए हैं 650 रुपए हो जाते हैं, और हमारे 1 साल के बाद में हो जाते हैं कितने, 25 का 26, यानी कि 26 की वैल्यू दे दी इसने 676। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 676 बटे 26, और मूलधन की वैल्यू पूछी है तो गुणा कर दो 25 से। काट लो इसको, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 6, 13 दूनी 26, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 6 12, 26 की 25 में कर देना मल्टीप्लाई, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। देखो और भी क्वेश्चन आपके लिए जो है डिजाइन किए हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की, आपको मटेरियल अच्छा प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, बाहर से आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मन करता है तो आप लगा सकते हैं। देखिए 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं आपके, फिर आपका ये वाला चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग में हमने इनइक्वालिटी चैप्टर खत्म करा लिया है, और इसमें जो है हमारे 5 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गए हैं। परसेंटेज हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया विदाउट एनी फॉर्मूले के। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है। उसके बाद हमने क्या, डिस्काउंट पढ़ लिया है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे दावा बोलेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो है अपनी कंप्लीट करेंगे, हम बच रही है उसको जो है अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और हाई लेवल तक का करेंगे, एकदम फॉर्मूले से भी करेंगे, सिंपल बेसिक मेथड से भी, और वैसे भी करेंगे ट्रिक के माध्यम से भी, ठीक है, जिससे डायरेक्ट देखते ही आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।